एक आदमी जंगल की ओर से भागते हुए दौड़ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर मिट्टी और खून के निशान थे। चेहरे पर डर और थकान इतनी थी कि लगता था जैसे वह कई दिनों से सोया नहीं था। उसकी आंखें लगातार पीछे देख रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बार बार बड़बड़ा रहा था। मैं वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह जंगल की सीमा के पास पहुंचा, दूर उसे भैरवपुर गांव की हल्की रोशनी दिखाई दी। लगता है आगे कोई गांव है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही उसने गांव की ओर पहला कदम बढ़ाया, जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। जैसे किसी ने लकड़ी पर नाखून मारे हो। वह आदमी तुरंत रुक गया और पीछे मुड़ा। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस हवा तेज हो गई और पेड़ों की सरसराहट और ज्यादा डरावनी लगने लगी। वह तेजी से गांव की ओर भागा। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां लोग रात में जाना अशुभ मानते थे। उसी मंदिर के पास चौकीदार रहता था, रामू काका। उस रात वह आग जलाकर बैठा था और चाय पी रहा था। अचानक उसे दूर से किसी के भागने की आवाज आई। रामू काका ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, ये कौन है इतनी रात को? आदमी लड़खड़ाते हुए गांव की तरफ आ रहा था। रामू काका तुरंत खड़ा हो गया। अरे रुको, कौन है तू? लेकिन वह अजनबी रुका नहीं, बस दौड़ता रहा और कुछ ही सेकंड में वह गिर पड़ा मंदिर के पास। रामू काका उसके पास आए। अरे क्या हुआ तुझे? कहां भागे जा रहे हो इधर? अजनबी की सांसें तेज थीं, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। वो मेरे पीछे है। कौन है तुम्हारे पीछे? लेकिन तभी अजनबी ने कांपते हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया। रामू काका ने जैसे ही उस दिशा में देखा, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जंगल के किनारे कुछ खड़ा था, बहुत धुंधला, बहुत अजीब, ना पूरी तरह इंसान ना जानवर, बस एक काली परछाई जो धीरे धीरे हिल रही थी और फिर अचानक वह गायब हो गई। रामू काका की आवाज अटक गई। हे भगवान, ये क्या था? जब उन्होंने वापस अजनबी की तरफ देखा तो वह बेहोश हो चुका था। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि कोई अजनबी जंगल से आया है। लोग डर भी रहे थे और उत्सुक भी थे। गांव के मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह ने आदेश दिया कि उस अजनबी को पंचायत भवन में रखा जाए। अजनबी पूरे दिन बेहोश रहा और सूरज ढलते ही उस अजनबी को होश आया। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही थीं। ठाकुर ने पूछा, कौन है तू और इस हालत में जंगल से क्यों आया है? अजनबी ने भारी आवाज में कहा, मैं वहां फंस गया था। कहा, उस जंगल में जहां रातें खत्म नहीं होती। पूरा कमरा शांत हो गया। मैं एक रिसर्च टीम के साथ आया था जंगल के अंदर पुराने खंडहर देखने, लेकिन हम गलत जगह पहुंच गए और फिर एक एक करके सब गायब होने लगे। गायब? लेकिन कैसे? अजनबी की आंखों में आंसू आ गए। कोई हमें देख रहा था, पेड़ों के पीछे से, अंधेरे में, और जब भी कोई अकेला होता वो वापस आता और ले जाता।
कमरे में बैठे लोग अब बेचैन होने लगे थे। अजनबी ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर है जिसे गांव के लोग काला देव का स्थान कहते हैं, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। हमने वहां एक पत्थर देखा था जिस पर कुछ लिखा था। जैसे ही हमने उसे पढ़ा, जंगल बदलने लगा। पेड़ हिलने लगे बिना हवा के और रात अचानक बहुत लंबी हो गई। ठाकुर प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई पेड़ गिरा हो। सभी लोग बाहर भागे और जो उन्होंने देखा उससे सबके होश उड़ गए। गांव के बाहर खड़ा सबसे पुराना पीपल का पेड़ बीच से फट चुका था और उसकी जड़ों के बीच कुछ काला सा दिख रहा था, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अजनबी अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो आ चुका है, वो यहां भी आ जाएगा। रामू काका ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव के एक बच्चे ने कहा, मां, ऊपर देखो। सबने ऊपर देखा। आसमान में बादल बहुत तेजी से घूम रहे थे, जैसे कोई चक्र बन रहा हो, और हवा में एक आवाज गूंज रही थी, धीरे, बहुत धीरे। मैं वापस आ गया। अजनबी ने डर से कहा। ये शुरू हो चुका है। और उसी पल पंचायत भवन की लाइट अपने आप बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। अजनबी अब भी जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को देख रही थीं। रामू काका ने मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, हवा के एक झोंके ने लौ बुझा दी। ये क्या हो रहा है? ठाकुर प्रताप सिंह की आवाज में पहली बार डर साफ झलक रहा था। अजनबी ने कांपते हुए कहा, वो अब गांव के अंदर आ चुका है। और उसी पल पंचायत भवन के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी पर चल रहा हो। रामू काका ने दरवाजे की तरफ देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के नीचे से काली मिट्टी जैसी कोई चीज अंदर सरकने लगी। सब लोग पीछे हट गए और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस घना अंधेरा। लेकिन वही अंधेरा धीरे धीरे अंदर फैलने लगा, जैसे वह किसी जिंदा चीज की तरह सांस ले रहा हो। अजनबी जोर से चिल्लाया, आंख मत मिलाना इससे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू काका की नजर उस अंधेरे के बीच कुछ सेकंड के लिए टिक गई और उसी पल उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं इसे देख रहा हूं, उन्होंने कांपते हुए कहा। तुम किसे देख रहे हो बाहर? वो हमारे बीच खड़ा है। और अचानक वह गिर पड़े, बेहोश। अजनबी ने मुश्किल से उठकर कहा, वो इंसान नहीं है, न ही कोई जानवर। तो फिर वो क्या है? वो जंगल की याद है, एक श्राप है जो कभी खत्म नहीं होता। उसने बताया कि सालों पहले भैरवपुर के पास एक साधु रहता था। उसने जंगल में एक शक्तिशाली तंत्र साधना की थी ताकि वह अमर हो सके, लेकिन साधना गलत हो गई। उसने जंगल की किसी शक्ति को जगा दिया जिसे गांव के लोग काला देव कहते थे, लेकिन असल में वह कोई देव नहीं था। वह था एक अधूरी आत्मा जो कभी पूरी नहीं हुई, और वह आत्मा हर कुछ सालों में किसी न किसी को अपना माध्यम बनाती थी। हमारी टीम ने उसी जगह खुदाई की थी जहां साधु ने साधना की थी,
और हमने उसे जगा दिया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अजीब आवाजें, जैसे कोई हमारे नाम पुकार रहा हो। दूसरे दिन हमारे एक साथी को पेड़ों के बीच कुछ दिखाई दिया। वो हंस रहा था, बिना चेहरे के। सब लोग सन्न रह गए। अजनबी ने आगे कहा, तीसरे दिन रात को पूरा जंगल बदल गया था। पेड़ हमारी तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते गायब हो गए थे, और फिर पहला आदमी गायब हुआ। लेकिन कैसे? अजनबी की आंखों में डर भर आया। हमने सिर्फ उसकी चीख सुनी थी और फिर सन्नाटा। उसी रात गांव में एक और घटना हुई। गांव के बाहर खेतों में एक किसान गया था, हरिया। वह जब देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने निकली, लेकिन जो उसने देखा उससे वह पागल होते होते बची। खेत के बीचों बीच हरिया खड़ा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ काले धुएं जैसी आकृतियां घूम रही थी, और हरिया धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था, जैसे मिट्टी उसे निगल रही हो। उसकी पत्नी चीखी, हरिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी, वापस जाओ। और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, वहां सिर्फ मिट्टी थी। हरिया गायब था। अब अजनबी पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, वो अब गांव के लोगों को चुन रहा है, और जब वो किसी को चुन लेता है तो वो व्यक्ति खुद अपना नहीं रहता। तो इसका समाधान क्या है? अजनबी ने धीरे से कहा, जंगल के अंदर वापस जाना होगा और उस पत्थर को बंद करना होगा। रामू काका, जो अब होश में आ चुके थे, बोले, लेकिन वहां कौन जाएगा? रामू काका की बात सुनकर सभी चुप हो गए, और तभी अजनबी ने कहा, मैं जाऊंगा। तू तो पहले ही बुरी हालत में है। अगर मैं नहीं गया तो वो सबको ले लेगा। अगली रात 3 लोग तैयार हुए। अजनबी, रामू काका और ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा अर्जुन। गांव के लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन अब डर इतना बढ़ चुका था कि कोई और रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल जैसे उनका इंतजार कर रहा था। अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। रास्ता जो कल तक सीधा था, अब टेढ़ा हो चुका था। पेड़ जैसे झुककर उन्हें देख रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये जंगल जिंदा है क्या? अजनबी ने जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं। वापस आओ, तुम यहीं के हो। ये आवाज मेरे दिमाग में क्यों घुस रही है? मत सुनो, ये तुम्हें अंदर खींच लेगा। लेकिन तभी अर्जुन रुक गया, मुझे कोई बुला रहा है उधर। और वह धीरे धीरे पेड़ों की तरफ बढ़ने लगा। अजनबी ने उसे रोकने की कोशिश की, नहीं, आगे मत जा। लेकिन अर्जुन सीधा उस पेड़ की तरफ बढ़ता गया, और अगले ही पल वह गायब हो गया। बस उसकी चीख जंगल में गूंजती रही। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, अजनबी और रामू काका। वे आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां खंडहर था। पत्थरों से बना एक पुराना मंदिर जैसा ढांचा, लेकिन टूटा हुआ और काला पड़ा हुआ। उसके बीचों बीच वही पत्थर था, जिस पर लिखा था कुछ अजीब भाषा में। अजनबी ने कांपते हुए कहा, ये वही पत्थर है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा रुक गई और जंगल पूरी तरह शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। ये शांति कुछ अजीब लग रही है। और उसी पल पत्थर से आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? अंधेरे में एक आकृति बनने लगी, धीरे धीरे, बहुत धीरे। और अजनबी के चेहरे पर डर की आखिरी सीमा आ गई। और उसी पल
जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी, लेकिन यह चीख अजनबी की नहीं थी, किसी और की थी जो अब उसका रूप ले चुका था।